जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम आपके लिए गोवर्धन पूजा की कहानी लेकर आए हैं, जो कि दीपावली के दूसरे दिन होती है। तो आइए सुनते हैं यह कथा। एक बार की बात है, देवराज इंद्र को अहंकार हो गया था। इंद्र के अहंकार को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रज में तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं और पूरे ब्रजवासी किसी पूजा की तैयारी में जुटे हुए हैं। यह सब देखकर श्री कृष्ण ने माता यशोदा से पूछा कि माता, ये सब किस पूजा की तैयारी कर रहे हैं? तब मैया बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? तब माता यशोदा ने कहा कि हम इंद्र की पूजा करेंगे तो अच्छी वर्षा होगी, और अच्छी वर्षा होगी तो अच्छी पैदावार होगी, और हमारी गैया को अच्छा भोजन मिलेगा। यह सुनकर कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा, मैया, हमें तो ऐसे देवता की पूजा करनी चाहिए जो स्वयं प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करे। यह सुनकर मैया यशोदा के पास बैठी गोपियों ने कहा कि 33 कोटि देवी देवताओं के राजा की इस प्रकार निंदा ना करो लल्ला। यह सुनकर कृष्ण ने कहा, इंद्र में क्या शक्ति है जो वो हमारी रक्षा करेगा? इंद्र से ज्यादा शक्तिशाली तो यह गोवर्धन पर्वत है, जो वर्षा का मूल कारण है। हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जहाँ हमारी गैया चरती है। इंद्रदेव तो कभी दर्शन भी नहीं देते, और यदि उनकी पूजा ना करो तो वह क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तभी नंद जी वहाँ आ गए और कहने लगे, इंद्र की पूजा करने से वर्षा होगी और हमें लाभ होगा। और तुम ही बताओ लल्ला, गोवर्धन की पूजा से क्या लाभ मिलेगा? तब श्री कृष्ण ने कहा, बाबा, हमारी गैया गोवर्धन पर्वत पर चरने जाती है। गोप गोपिकाओं के आजीविका का एकमात्र साधन गोवर्धन पर्वत है। यह सुनकर सभी लोग बहुत प्रभावित हुए और सभी ने मिलकर इंद्रदेव की जगह भगवान श्री कृष्ण की बताई विधि से गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना की। गोवर्धन पर्वत ने समस्त पूजन सामग्री को स्वीकार किया। तभी नारद मुनि इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से ब्रज में आए। वहाँ ग्वालों ने उन्हें बताया कि इस वर्ष से श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार इंद्र महोत्सव बंद कर दिया है और अब सभी ब्रजवासी गोवर्धन पूजन करेंगे। यह सुनते ही नारद मुनि उल्टे पांव इंद्र के दरबार में पहुँचे और बोले, हे देवराज, आप अपने महल में सुख की नींद ले रहे हैं और उधर ब्रज में आपकी पूजा समाप्त करके गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही है। यह सुनते ही देवराज इंद्र को क्रोध आ गया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और जोरों की वर्षा शुरू कर दी। भयभीत होकर सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी को गोवर्धन पर्वत की शरण में जाने को कहा। फिर सभी ब्रजवासी अपनी गैया और बछड़ों के साथ गोवर्धन की तराई में पहुँचे। वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया। यह देखकर इंद्र को क्रोध आया और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। तब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वह पर्वत पर जाके वर्षा की गति नियंत्रित करे, और शेषनाग से कहा कि वह पानी को पर्वत की ओर आने से रोके। इंद्र लगातार 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा करते रहे और सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत की छाया में सुखपूर्वक रहे। यह सब देखकर इंद्र को शंका हुई कि उनका मुकाबला करने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। तभी ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हुए और इंद्रदेव से बोले कि हे इंद्रदेव, आप जिस बालक को परास्त करने की कोशिश कर रहे हैं वह कोई और नहीं, भगवान श्री हरि का अंश है और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। यह सुनकर देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी भूल की क्षमा मांगी। इसके बाद देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की और उसी दिन से गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाने लगी। कहानी अधूरी है तो पूरी करना, और पूरी है तो मान बढ़ाना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो गोवर्धन पर्वत की जय।